जब भी गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक पीने की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कोक पियेंगे और कुछ तो कहते हैं कि हम फैंटा पियेंगे। अब सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग है और ये कंपनीज को अच्छे से पता है। इसीलिए कोई भी कस्टमर बहाना ना बनाए उनके प्रोडक्ट को ना कंज्यूम करने का, इसीलिए वो मार्केट सेगमेंटेशन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मार्केट सेगमेंटेशन को समझने का। इसमें आप देख सकते हो इवन सॉफ्ट ड्रिंक के ही कितने सारे वैरायटीज है। कुछ का नाम तो कोक ही है, कोक डाइट, कोक लाइट, कोक जीरो, और कुछ का नाम पेप्सी है। पेप्सी में ही कितने सारे वैरायटीज हैं। यहाँ पे आप स्प्राइट देख लो, फैंटा देख लो, कितने सारे वैरायटीज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है। मार्केट जाओ तो कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन हाँ, अगर हमें हमारा टेस्ट पता है तो हमें पता है कि हमें कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। बस मार्केट सेगमेंटेशन का ये पर्पस यहीं पे सॉल्व हो जाता है जब हम उनकी वैरायटीज को परचेज करते हैं। एक साथ ही साथ इस इमेज में आप जितने भी चीजें देख रहे हो ना, यहाँ पे भी एक ट्रिक है। जैसे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है ना, उसमें कोका कोला तो है ही, ये कोका कोला का कंपनी के अंडर के प्रोडक्ट्स हैं। कोका कोला जीरो, डाइट कोक, कोका कोला लाइट, कोका कोला वनीला, स्प्राइट, फेंटा, ऑरेंज, ये सारे ही कोका कोला के ही हैं प्रोडक्ट। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, यस, स्प्राइट एंड फेंटा ये सारा ही कोका कोला के अंडर ही आया। वहीं अगर हम पेप्सिको की बात करें तो कुछ के नाम के आगे पेप्सी लगा होता है तो पता चल जाता है ये तो पेप्सी के अंडर आया, लेकिन कुछ के नाम के आगे पेप्सी नहीं लगा होता, लाइक माउंटेन ड्यू, 7 अप, मिरिंडा। तो ये जो एक ही कंपनी अलग अलग टाइप की वैरायटीज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आपको दे रही है, लेकिन कहीं पे नाम सेम है, मतलब कंपनी का नाम वहां पे इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं कहीं पे कहीं पता नहीं चल रहा है कि ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर में। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सेक्शन 1 कवर कर लिया है। सेक्शन 2 मार्केट सेगमेंटेशन को अब हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ब्रीफ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। जब हम पूरे मार्केट को क्लासीफाई करते हैं ऑन सर्टेन बेसिस और सर्टेन क्राइटेरिया, ताकि हर एक कस्टमर की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। अब अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करें ना, तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। पहले के टाइम में क्या था ना, जितनी भी कंपनीज थी वो मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो क्या करती थी। मतलब उनका मानना ये था कि एक ही प्रोडक्ट बनाओ, सबके लिए बनाओ, और ये सोचो कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं ना, वो सारा का उनका जो नीड्स है ना वो सेम है। एज के अकॉर्डिंग ये बिना उनको डिफ्रेंशिएट किए कि उनका नीड्स अलग अलग हो सकता है, प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, इनकम लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सबका सब सेम होगा, ठीक है, वांट्स, नीड्स एंड वांट्स। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ग्रू हुआ, मार्केट में और भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज आई, कॉम्पिटिटर्स आए, तो सबने अपना अपना अप्रोच लगाया, बिकॉज सबको भी अपना सामान सेल करना था मार्केट में। तो लगभग 1956 की बात है, वेंडल आर स्मिथ, इन्होंने मार्केट सेगमेंटेशन का एक आइडिया जो था वो रिसर्च पेपर में इन्होंने इंक्लूड किया। क्या चीज? 1956 के टाइम में मार्केटिंग एक्सपर्ट थे जिनका नाम था वेंडल आर स्मिथ। इन्होंने मार्केट सेगमेंटेशन का एक आइडिया अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अरे भाई, अगर आप चाहते हो ना कि आपको ग्रोथ मिले, कंपनी को ग्रोथ मिले, तो आप इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग वन सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, कंपनी शुड डिवाइड द मार्केट इनटू ग्रुप्स एंड टारगेट ईच ग्रुप सेपरेटली विद अ टेलर्ड प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट सारे मार्केट को ऑफर करने से बेटर है कि मार्केट को डिवाइड कर लो और उसी के अकॉर्डिंग टारगेट करो, कि उसी के अकॉर्डिंग उनको कम्युनिकेट करो, स्ट्रेटजीज बनाओ, ताकि जो है आपका मार्केट में अच्छा कैप्चर हो सके। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करें तो मार्केट सेगमेंटेशन का जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज, याद करना पड़ेगा, नहीं याद हो जाएगा। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज broad market into smaller group of customers who share similar needs or characteristics and then designing market strategy that will suit each group। टफ है नहीं ना, पूरा मार्केट को जब हम सिमिलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या हो जो कि ईच ग्रुप को सूट करे, यही है मार्केट सेगमेंटेशन। अब क्योंकि ये एक ही टाइम होने वाली एक्टिविटी है नहीं, इसलिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए ये क्या है, प्रोसेस है। इज इट क्लियर एवरीवन? स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, प्रोसेस भी कह सकते हो।
अब मार्केट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? जितने भी कस्टमर्स हैं ना वो सब सेम नहीं है, डेफिनेटली सेम नहीं है। साथ ही कंपनीज को ये हेल्प करता है कि आप राइट कस्टमर्स, जो कि बेसिकली आपके राइट कंज्यूमर्स बन सकते हैं, आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, सिर्फ उनको टारगेट करो रैदर देन टारगेटिंग होल मार्केट। कॉस्ट भी तो बढ़ता है ना जब हम एडवर्टाइज ज़्यादा करते हैं, तो इसका बेनिफिट होगा। साथ ही जो भी सेटिस्फैक्शन है कस्टमर का वो भी बेटर अचीव हो सकता है और डेफिनेटली वो हायर प्रॉफिट आपको देगा। तो इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी कंपनीज के लिए। अगर नेचर की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मार्केट में, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि क्या होता है, इसमें ब्रॉड मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, सिमिलर कस्टमर नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है या जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है कस्टमर का नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। तो ये जो पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है मार्केट सेगमेंटेशन की, वो कस्टमर फोकस्ड ही होती है। डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजिक टूल है जिसके थ्रू हम प्रमोशनल स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, हमें किसे टारगेट करना है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कोई प्रोडक्ट है जो कि किड्स के लिए ही बना है, डेफिनेटली तो किंडर जॉय की पैकेजिंग याद करो, उसकी पैकेजिंग कैसी रहती है, क्योंकि पता है ना कि वो सिर्फ किसके लिए है, तो किड्स के लिए है, वो उसी के थ्रू अट्रैक्ट होंगे। तो स्ट्रैटेजिक टूल डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। डायनामिक मतलब ये डे टू डे चेंज होता रहता है। बेसिकली ना कंज्यूमर की जब भी बात आती है ना, तो कंज्यूमर इज बेसिकली रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर। ये हमने पहले पढ़ा है वीडियो में, प्लीज जाके देख लेना। कंज्यूमर बिहेवियर ना एक डायनामिक चीज़ है, ये हमेशा ही कॉन्स्टेंट नहीं रहती, हमेशा ही हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। जैसे ही मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया शायद हम स्विच कर सकते हैं, तो ये डायनामिक चीज़ है। तो इसीलिए क्योंकि ये कंज्यूमर बेस्ड है या कस्टमर बेस्ड है, इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन भी क्या है, ये डायनामिक इन नेचर है। इट ऑल्सो हेल्प्स द मार्केटर्स टू टारगेट द एग्जैक्ट कस्टमर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इज इट क्लियर? देन ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है डेफिनेटली इंडिया ऐसी कंट्रीज़ के लिए। देखो यहाँ पे तो हर 10 किलोमीटर पे लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, लोगों का लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो यहाँ पे तो भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए ये मार्केट सेगमेंटेशन तो इट इज़ लाइक द स्ट्रैटेजी विच विल डेफिनेटली हेल्प देम टू ग्रो एंड टू कैप्चर द मार्केट। अब अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि मार्केट सेगमेंटेशन एक बेस्ट कब हो सकता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन, तो जितने भी मार्केट होते हैं ना वो सारे ही टारगेट करो वैसा वो कैपेबल नहीं है आपके प्रॉफिट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी मार्केट है उसको टारगेट करने के बजाय हमें कुछ एलिमेंट्स या कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए बिफोर डिजाइनिंग दी मार्केट सेगमेंटेशन। तो जो फिलिप कॉटलर है ना मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपर्ट, उन्होंने कुछ इफेक्टिव सेगमेंटेशन का प्रोसेस बताया या कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज बताया जिसे फॉलो करना चाहिए बिफोर सेगमेंटिंग दी मार्केट। और वो क्या क्या है? मास्डा, ये याद रखना, मास्डा, ये आपका शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है या इसको यूज़ किया जाता है MBAs वगैरह में भी ब्रीफ में चीज़ों को समझने के लिए। मास्डा, MASDA, मास्डा M मीन्स होता है मेजरेबल, मतलब क्या हम मार्केट को या जो सेगमेंट है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, कितने लोग हैं उसमें। जैसे कि अगर हम अर्बन एरियाज़ में रहने वाले यंग वुमेन को टारगेट करना चाहते हैं, उनके बेसिस पे मार्केट सेगमेंट करना चाहते हैं जो कि 18 to 25 ईयर्स के हैं, जिनको हम अपना जो भी स्किन केयर है ऑनलाइन वो सेल कर सकते हैं। तो क्या हमें ये डेटा मिल सकता है जिसके थ्रू हमें पता चल जाए कि कितने मार्केट में वुमेन हैं जो कि 18 to 25 एज ग्रुप की हैं। देन एसेसिबल, क्या मार्केट आपका जो हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या हम वहाँ पे इफेक्टिवली रीच कर सकते हैं, क्या वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी है। लाइक अगर हम बात करें फूड डिलीवरी ऐप टायर 2 सिटीज़ में ये आपका जाना चाहते हैं या उसके अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन करना चाहते हैं, तो टायर 2 सिटीज़ में प्रॉब्लम ये होता है कि आपका हर जगह आपको चीज़ें पहुँचानी तो है, पहुँचा तो सकते हो, लेकिन आपको वैसा रोड ही नहीं मिलता है। तो क्या वो मार्केट इतना एक्सेसिबल है कि जिसको आप बेसिकली वहाँ पे अपनी सर्विसेज को आप डिलीवर कर सको एफिशिएंटली। देन सब्सटेंशियल, यहाँ पे जो मार्केट सेगमेंटेशन करते टाइम ना इतना भी छोटा मार्केट, जितना भी ब्रॉड एरिया है ना उसको इतना भी छोटा मार्केट सेगमेंट्स में नहीं बांटना है कि वो सब्सटेंशियल ना हो। सब्सटेंशियल का मतलब ये होता है कि मार्केट में इतने कस्टमर्स हों जिससे आप
को वो प्रॉफिटेबिलिटी दे सके, लाइक उतने कस्टमर्स हों जो इतना डिमांड कर सके। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर रिच पीपल को आपने टारगेट किया है तो डेफिनेटली रिच पीपल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो इतने नहीं होंगे, सिर्फ इनको अगर आप टारगेट कर रहे हो प्रीमियम सेगमेंट्स को तो डेफिनेटली ये उतने तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये प्रॉफिटेबल इनफ ज़रूर है, क्योंकि आप इनसे ज़्यादा या प्रीमियम प्राइस चार्ज करके आप प्रॉफिट को ज़रूर अर्न कर सकते हो। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सब्सटेंशियल। ठीक है, देन डिफरेंशिएबल, क्या आप मार्केट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल गलत है, यहाँ पे यही वाला एग्जाम्पल आप यूज़ कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि बात करें लैपटॉप्स की, तो लैपटॉप दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है जो इंडिविजुअल जो हम और आप यूज़ करते हैं, एक प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, उनका लैपटॉप अलग होता है। क्या वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, फिर है आपका एक्शनेबल। एक्शनेबल का मतलब होता है कि क्या हम अपने जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस पे हमने जो मार्केट सेगमेंटेशन किया हुआ है उसके बेसिस पे क्या हम उसे फॉलो कर सकते हैं या उनकी जितनी भी नीड्स उसको फुलफिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या वो रिसोर्सेज है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो, चाहे वो टेक्निकल रिसोर्सेज की बात हो। जैसे अगर हम रूरल कंज्यूमर्स को टारगेट करने की बात करते हैं या रूरल कंज्यूमर्स को सेगमेंटेशन उनके बेसिस पे सेगमेंट करते हैं मार्केट को, तो क्या रूरल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए या उनको इन्फ्लुएंस इम्प्रेस करने के लिए क्या हमारे पास वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, क्या हम उनको रीच कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग अगर हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट दें तो वो शायद मे बी फ़ोन टेक सेवी ही नहीं है जो वो फ़ोन्स यूज़ करेंगे, तो वहाँ तक हमें कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाना है, ये है एक्शनेबल। क्या आप उनको स्पेसिफिकली सेगमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन की बात करें तो जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो कौन कौन से बेसिस पे होता है। पहला है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जब मार्केट को हम सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के अकॉर्डिंग बांट दिया, जेंडर मेल फीमेल के अकॉर्डिंग बांट दिया, इनकम के अकॉर्डिंग बांट दिया, हाई लेवल इनकम ग्रुप, लो लेवल मीडियम लेवल इनकम ग्रुप, एजुकेशन के बेसिस पे बांट दिया है। जैसे कि फेयर एंड लवली की बात करें तो वहाँ पे मेंस फेयरनेस क्रीम अलग है, वुमेंस के लिए अलग है। ठीक है, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग जब हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, जैसे अर्बन वर्सेस रूरल। ठीक है, जैसे कि अगर हम HUL की बात करें, हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड, ये क्या करते हैं रूरल एरियाज़ में ना स्मॉल सैशेज ऑफ शैम्पू को ये सेल करते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे इतना लोगों के पास पैसा नहीं होता है। अर्बन एरिया में ये डव या प्रीमियम ट्रेसेमे ये सारे ब्रांड्स को सेल करते हैं। तो ये क्या हुआ, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, एंड देन साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी के बेसिस पे, मतलब जो कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल है, वैल्यूज़ हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है ये डिफर कर सकती है। ऐसे फैब इंडिया की बात करें तो फैब इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कुर्ता एंड एथनिक वेयर्स वगैरह ज़्यादा पॉपुलर है इनका, तो ये वैसे कस्टमर्स के लिए बनाया गया है, उनको टारगेट किया जाता है इसके अंदर में, जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। फिर है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल मतलब क्या, जो यूजेज, लॉयल्टी, बेनिफिट्स, सॉर्ट, ये उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। जैसे जो भी फ्रीक्वेंट शॉपर्स हैं ना उनको कैशबैक प्रोवाइड करो। अभी मैंने आपको इनिशियली एग्जांपल दिया था ना सॉफ्ट ड्रिंक्स का, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ का जो एग्जांपल था वो था कोक। कोक में ही ना कोक डाइट, कोक ज़ीरो, ये सारे ही उसमें, कोक रेगुलर वाला भी था एक, ये सारे ही किसके अंडर में आया, ये सारे आए कोक के अंडर में ही। लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या एक और था, क्या था, स्प्राइट एंड फैंटा, ये भी कोक कंपनी का ही सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन यहाँ पे कोक नाम नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो उसको बस कोक ब्रांड से मतलब है तो वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें परचेज़ करेगा। लेकिन जिसको थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए, थोड़ा टेस्ट अलग अलग चाहिए, तो मे बी स्प्राइट एंड फैंटा भी प्रीफर कर सकता है, भले ही उसको ये ना पता हो कि ये भी कोक के अंडर ही आया। ठीक है, तो जो ब्रांड वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो उनका बिहेवियर बताता है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांड को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये लॉयल कस्टमर्स हैं बेसिकली। इज इट क्लियर। टेक्नोग्राफिक मतलब जो कि टेक्नोलॉजी के यूजेज के बेसिस पे जब हम कस्टमर्स को सेगमेंट करते हैं मार्केट में, जैसे कि अगर हमें स्मार्टफोन मार्केट में लाना है तो डेफिनेटली जो यंग लोग हैं उनको ज़्यादा टारगेट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो कौन कौन सा सेगमेंटेशन आपने स्ट्रेटजी यहाँ बेसिस देखा है, डेमोग्राफिक, ठीक है, ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल एंड टेक्नोग्राफिक। ठीक है, अगर हम अब स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें ना कि कौन कौन से स्ट्रैटेजीज के थ्रू मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, तो इसमें पहला है अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी, मास मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि जो बेसिकली जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जेनरिक मतलब जो इसमें ज़्यादा डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती नहीं है, तो जैसे सॉल्ट हो गया या टूथपेस्ट हो गया बेसिक, ये अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं।
ठीक है, जैसे कि बोरोलिन हमारे घर घर में होता है, ठीक है, सबके लिए एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स है डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, जैसे HUL का एग्जांपल मैंने बताया ना, तो प्रीमियम सेगमेंट्स के लिए ये डव है, फिर लक्स है, फिर लाइफ बॉय भी है, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स है। फिर है कॉन्सेंट्रेटेड या फिर नीश स्ट्रेटजी। अब नीश का मतलब क्या होता है, जब आप एक बहुत ही छोटा सेगमेंट हो, ठीक है, फोकस ऑन वन स्मॉल स्पेसिफिक सेगमेंट, जैसे जॉनसन जॉनसन बेबी की बात करें तो सिर्फ बेबी प्रोडक्ट को ही टारगेट करते हैं, सिर्फ बेबीज ही इनके फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो मार्केटिंग की बात करें तो माइक्रो मार्केटिंग में अंदर में क्या क्या आया, कस्टमाइज और इंडिविजुअल, ये आजकल नया आने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि जोमेटो की बात करें तो जोमेटो हर एक पर्सन को जितना उन्होंने पहले परचेज़ किया हुआ है उसके बेसिस पे ये सेगमेंट कर देते हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंट बायर्स हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर्स फ्रीक्वेंट बायर्स हैं जोमेटो के, बार बार सामान मंगवाते हैं, उनके लिए ये क्या करते हैं, उनके लिए अलग अलग ऑफर्स लेके आते हैं, कुछ प्रोग्राम्स लेके आते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी बेनिफिट्स होती हैं। इसको कहा जाता है माइक्रो मार्केटिंग, मतलब कस्टमाइज या फिर इंडिविजुअल, और ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करें। अब लार्ज मार्केट के अंदर में जहाँ पे ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज फॉलो होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वहाँ पे ये माइक्रो मार्केटिंग डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है, इस केस में माइक्रो मार्केटिंग ज़्यादा पॉसिबल है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे हमने ब्रीफ में मार्केटिंग सेगमेंट, अच्छा हाँ एक और चीज़, अगर भूल जाओ मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन कैसे किया जाता है फाइनली आफ्टर सेगमेंटिंग द मार्केट, मतलब मार्केट को पहले सेगमेंट कर दिया गया एंड देन फिर स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है कि अब चलो भी अभी हमें क्या क्या करना है, तो उसका जो ब्रीफ है ना, शॉर्टकट ट्रिक, मैं आपको सारे ट्रिक्स बताती हूँ कैसे रिमेंबर करना है एग्जाम के लिए, तो वो है CUDM। DM आपके DM, ठीक है, ISDM याद रहेगा ना, CUDM, C मतलब कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, U मतलब क्या, अनडिफ्रेंशिएटेड, D मतलब डिफ्रेंशिएटेड, और M मतलब माइक्रो मार्केटिंग। हो जाएगा, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना, कुछ भी अच्छा लगे तो भी, ना भी लगे तो भी, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।